आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। बीते दिनों में हमने क्रूस पर से कही गई प्रथम वाणी पर मनन किया, जो यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। सचमुच में महान परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और हमें क्षमा करता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसके अनुग्रह, उसकी दया के कारण ही आज हम जीवितों की संगति में पाए जा रहे हैं और उसी के कारण आज हम मनन करने के लिए बैठे हैं। एक बार फिर से हम उन्हीं वाणियों पर फिर से मनन करेंगे। आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय और उसके 39 वचन से 43 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये दूसरी वाणी है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से कही थी। आज हम इसी पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगे और जाने कि परमेश्वर हमसे आज क्या बातचीत करना चाहता है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। एक बार फिर से हम अपने प्रिय जनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। बीते दिनों की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अपनी सामर्थ्य से भरिए कि आज जो हमसे कहना चाहते हैं आप उसे हम समझ सके और अपने जीवन में उसको लागू कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। वहां पर 3 क्रूस थे, जिसमें एक तरफ एक डाकू था, दूसरी तरफ दूसरा डाकू था, बीच में हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह था। दोनों डाकुओं ने यीशु मसीह को देखा। जब हम उसके विषय में विचार करेंगे, एक बार आप सोच के देखिए, उस क्रूस पर वहां पर 3 जन है, 3 क्रूस है, 2 डाकू हैं, एक उद्धार करता है। वो 2 जो अपने पापों का फल पा रहे हैं, एक वो जो हमारे पापों के लिए वहां पर है, जो हमें उद्धार देने के लिए वहां है। और उसने अपनी पहली वाणी में कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो उद्धार करता वहां है। वो दोनों डाकुओं ने सुना है यीशु मसीह के बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं सुना है। तभी तो वो एक डाकू है जो निंदा कर रहा है, यीशु मसीह की निंदा कर रहा है। उसके पहले हमने देखा था कि वहाँ के सैनिक लोग और वो लोग भी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। एक दिन पहले उसके साथ बहुत यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, थूका गया, अपमान किया गया। सब कुछ हमने देखा, हमने सीखा इन चीजों को। इसके बावजूद यीशु मसीह ने क्षमा किया। और आज जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है यीशु मसीह को, तो वो क्षमा कर रहे लोगों को। और वहां वो दोनों डाकू में से एक सब कुछ देख रहा है, एक देख रहा है कि किस तरह यीशु मसीह प्रार्थना करके क्षमा मांग रहे हैं। उसके बावजूद वो निंदा कर रहा है। वो इसलिए निंदा कर रहा है क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें अभी भी बंद है। वो सांसारिक दृष्टि से यीशु मसीह की ओर देख रहा है और वो उसका उपहास कर रहा है। जो सांसारिक लोग हैं वो प्रभु के लोगों का उपहास करते हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो प्रभु के लोगों के कामों की निंदा करते हैं। और ये बात प्रभु ने हमें पहले ही बता दी कि जब वो प्रभु की निंदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो मेरे साथ ऐसा करे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन के अलग रखा है। तो आपके साथ भी घटनाएं घटेंगी इसी तरह की। लोग आपकी निंदा करेंगे। यदि आप प्रभु के लोग हैं, आपके कामों की निंदा करेंगे। यहाँ पर वो डाकू निंदा कर रहा है, ये देख रहा है कि यीशु मसीह ने क्षमा किया, उसके बावजूद वो निंदा कर रहा है। और जब वो निंदा कर रहा है, अपनी सांसारिक दृष्टि से निंदा कर रहा है, तो ये दूसरा जो डाकू है वो वहां पर कह रहा है, क्या तुझे परमेश्वर से भी डर नहीं है? वो कह रहा है, परमेश्वर से भी तुझे डर नहीं लग रहा है? अभी तो तू मरने वाला है, क्रूस पर टांग दिया गया है तुझे, हाथ पैर में कीले ठोक के। अब तो तू मरने वाला है, अब भी तुझे डर नहीं? मरने के पहले भी डर नहीं? मरने के पहले भी तेरे को कोई पछतावा नहीं? कहने का मतलब ये है कि उसको कोई पश्चाताप नहीं है। वो दूसरा डाकू से बोल रहा है, समझा रहा है। और यहाँ तक वो ये भी कह रहा है कि हम
अपने पापों के अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो अपराधी हैं, हमने तो बड़े बड़े पाप किए हैं, हम क्रिमिनल्स हैं और हम अपने पापों के अनुसार दंड पा रहे हैं। पर इसने कोई पाप नहीं किया। वो उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता जान रहा है, लेकिन ये उद्धारकर्ता को हल्के में ले रहा है। बहुत से लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा उद्धार करता है, हल्के में लेते हैं। बहुत से लोग, सेतमेत पाए हुए लोग बहुत हल्के में लेते हैं। हमें उद्धार मिल गया ना बस। लेकिन आप सोच के देखिए उन लोगों को जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, जो कितना सारा प्रयत्न करते हैं, जो नाना प्रकार से उद्धार पाने के लिए नाना प्रकार की कोशिशें करते हैं, नंगे पैर जाते हैं, धूप में जाते हैं और भी नाना प्रकार की चीजों को करते हैं कि किसी तरह हमें मोक्ष मिल जाए, उद्धार मिल जाए। हमारा उद्धार करता तो स्वर्ग से उतर कर हमारे लिए आया कि वो हमें उद्धार दे, लेकिन आज भी उसकी कोई कीमत नहीं। यहाँ पर उसका कोई मोल नहीं। यहाँ पर वो डाकू हंसी उड़ा रहा है, लेकिन दूसरा डाकू जो है वो प्रायश्चित कर रहा है। वो यहाँ पर अपने पापों को मान रहा है। जब उसने ये बात कही जो यहाँ पर लिखी हुई है कि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और यहाँ लिखा हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। मतलब ये कि वो अपने पापों को मान रहा है कि मैं पापी हूँ और मैं अपने पापों के अनुसार दंड पा रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि मैं पापी हूँ। उसके अंदर वो प्रायश्चित की भावना आ गई थी, और तभी तो वो प्रायश्चित की भावना से भर करके उद्धार करता यीशु मसीह से कह रहा है कि तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसे विश्वास है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। उसे विश्वास है कि ये जो हमारे साथ क्रूस पर है, ये टांगा गया है, ये हमारे पापों को लेकर के आया है, लेकर के उस क्रूस की मृत्यु को सह रहा है। उसे विश्वास है कि ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, जो आने वाला है, जो हमें उद्धार देगा। वो इस बात को जान रहा है और इसीलिए वो प्रायश्चित कर रहा और कह रहा है कि मेरी सुधि लेना, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। लेकिन ये नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ये सांसारिक है। आज भी हम रोमियो और उसके 3 अध्याय 10वें वचन से 23 वचन तक देखते हैं, तो हम वहाँ पाते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। वहाँ बहुत सारी बातें लिखी हुई कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और इनका गला जो खुली हुई कब्र के समान है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप उसको पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है। वो सांसारिक लोग हैं जो सांसारिक दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है। तब हम प्रभु की दृष्टि से संसार को देखने लगते हैं। हम प्रभु की दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। हम प्रभु के अनुसार महसूस करने लगते हैं। हम प्रभु का अनुसरण करते हैं। हम प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। हम प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं। ये नहीं रख रहा है क्योंकि ये सांसारिक है और ये सांसारिक चीजों को देख रहा है। ये सांसारिक बातों की ओर ही मन लगाया हुआ है। अवसर बार बार नहीं मिलता है। अवसर बार बार नहीं मिलता है। यहाँ पर अवसर मिला। यहाँ पर अवसर मिला। 2 व्यक्तियों को अवसर मिला। 2 व्यक्तियों को अवसर मिला, जिसमें से एक व्यक्ति ने उसका फायदा उठाया और कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लेकिन दूसरा जो है वो यहाँ पर हंसी उड़ा रहा है। क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो ठट्ठा कर रहा है, लेकिन ये विश्वास कर रहा है। एक ठट्ठा कर रहा है, एक विश्वास कर रहा है। एक ने अवसर खो दिया और एक ने अवसर को बहुमूल्य समझ करके तुरंत अपने लिए स्वर्ग राज्य को मांगा कि मुझे अपने राज्य में रखना। ये है प्रायश्चित, ये है पश्चाताप और ये है आशीष जो उसने पाई। क्योंकि आगे यीशु मसीह उसे कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 22 पद भी हमें यही बताता है कि सांसारिक लोग संसार में खोए रहते हैं। वो अवसर को खो देते हैं, वो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं। और ये जो है, ये जो वाणी है, इस वाणी को हम ये कह सकते हैं, ये हमें उठने के लिए, हमें जागृत होने के लिए बजने वाली एक घंटी है। वेक अप कॉल, ये एक बुलाहट है। ये हमें जागृत कर रहा है। यदि आज भी आपने पश्चाताप नहीं किया, अभी अवसर है। इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया।
ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर आज मिला है। आप एक बार उस क्रूस की तरफ देखिए, महसूस कीजिए वहां पर कितने दुख में यीशु मसीह। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 52 अध्याय को पढ़ेंगे आप। उसके 52 अध्याय के 14 वर्ष में लिखा हुआ है कि उसका स्वरूप, उसका रूप बदल गया था, वो उसकी सुंदरता खत्म हो गई थी, उसका बिगड़ा हुआ रूप था। और 53 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे रोगों से उसकी जान पहचान थी, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे अधर्म को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे लिए निर्दोष मेमना बना कि वो अपना बलिदान चढ़ाए कि हम बच जाए, मैं बच जाऊं, आप बच जाएं। इसीलिए उसने ये किया, इसीलिए उसने ये किया। यशायाह नबी की पुस्तक में हम इन्हीं चीजों को पाते हैं। जब हम भजन संहिता और उसके 22वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां हम उसकी वेदना को देखते हैं। उसकी वेदना वहां पर निकलती है जब वो ये कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उसकी वेदना है कि वो जब हमारे पापों को ले लिया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। वो पापी नहीं था, वो निर्दोष मेमना था, लेकिन वो पाप बना मेरे और आपके पापों को लेकर के। आप उस क्रूस की ओर दृष्टि डालिए, उसके उस प्रेम को देखिए जो वहां से उसका प्रेम हमारे लिए बह रहा है। उस बहते हुए प्रेम को देखिए, उसका प्रेम जो हमारे लिए बह रहा है। रोमियो और उसके 5वें अध्याय और 8वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जहां उसके प्रेम के विषय में लिखा हुआ है। रोमियो और उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये कितनी महान बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। उसके दुख को देखिए, उसके प्रेम को देखिए। तीसरी चीज, उसके उस अनुग्रह को देखिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 10वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर जक्कई के बारे में है। और जक्कई के बारे में जब जक्कई पश्चाताप करता है, अपने पापों को मान लेता है और वो अपने पापों को मान के पश्चाताप करता है, तब यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। ये उसका अनुग्रह है कि वो हमारे लिए वहां से आया कि हमें उद्धार दे सके। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह। और चौथी चीज जो हम यहाँ पर पाते हैं, हमने पहली चीज देखी उसका दुख, उसके दुख के बावजूद वो बातचीत कर रहा है, उसके दुख के बावजूद वो क्षमा कर रहा है। हम दूसरी चीज देखते हैं उसका प्रेम, अद्भुत प्रेम कि वो हमारे लिए मरा। तीसरी चीज हम देखते हैं उसका अनुग्रह कि उसका अनुग्रह के कारण ही आज वो हमारे घर में रहना चाहता, हमारे जीवन में, हमारे हृदय रूपी घर में वो वास करना चाहता। ये उसका अनुग्रह है। और चौथी चीज उसकी गारंटी, उसने गारंटी दी है, उसने ये हमें विश्वास दिलाया है। उसने विश्वास दिलाया है, जैसे वो यहाँ पर इसको विश्वास दिला रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसका ये विश्वास है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके पहले वचन से तीसरे वचन तक पढ़ेंगे तो हम पाएंगे वहां वो यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है और यदि नहीं होते तो मैं वहां बनाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और वो हमें लेने के लिए आने वाला है। उसने कहा है कि वो हमें अपने साथ वहां लेके जाएगा। वो हमारे लिए घर बना रहा है, वो वहां भी हमको रखना चाहता है। ये गारंटी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है अवसर को बहुमूल्य समझना। सबसे बड़ी चीज है कि आज के दिन में ही जागृत होना। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आज वो दिन है जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, क्योंकि जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। डाकू की मुलाकात यीशु मसीह से हो गई और उसका जीवन बदल गया। आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आप होपलेस लाइफ जी रहे हैं तो आपकी लाइफ होपफुल हो जाएगी, आशावादी बन जाएंगे। निराशावादी से आप आशावादी बन जाएंगे। यदि आप खोए हुए लोग हैं तो आप बचाए हुए लोग बन जाएंगे। आप उद्धार प्राप्त कर लेंगे। आप, यदि आपका जीवन ऐसा है कि आप नरक की ओर बढ़ रहे हैं, अधर्म में जी रहे हैं, तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। अब आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे, स्वर्गीय मार्ग पर चलेंगे।
जहां पर यीशु मसीह आपको पकड़ के लेके जाएगा, उस मार्ग पर चलेंगे। निर्णय आपका है। एक डाकू ने संसारिकता में खोकर निर्णय लिया, लेकिन एक डाकू ने आत्मिक जीवन के लिए निर्णय लिया। एक ने सांसारिक जीवन चुना, एक ने आत्मिक जीवन चुना। एक स्वर्गलोक में है और एक जिसके हम बारे में हम बता नहीं सकते, हम नहीं जानते वो कहाँ है। आप सोच सकते हैं हमें कैसा जीवन चाहिए, ये चुनाव आज हमें करना है। आपको कैसा जीवन चाहिए, ये चुनाव आपको करना है। वो जगह तैयार कर रहा है। यदि आप उसे ग्रहण करेंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे। यदि आप उसे पश्चाताप करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करके उसके पास आएंगे, उस जगह पर पहुंच जाएंगे। चुनाव आपका है। अवसर को बहुमूल्य समझ लीजिए। ये जागृत होने वाली एक घंटी है जो बजाई जा रही है। ये दूसरा वचन वही है, सोए हुए जागो और मेरे पास आओ। मैं अपनी बाहें फैलाए हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या चुनते हो, मुझे या इस संसार को। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 स्वर्ग के स्थानों में वास करने वाले सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, जितने भी लोग अभी भी संसार में खोए, आज हम उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी आवाज को सुन सके, आपको अपने जीवन में महसूस कर सके, आपके चरणों के पास आ सके और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके पश्चाताप करते हुए उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके जो जहां आप उनके लिए जगह बना रहे हैं। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा हमने कुछ सीखा। पिता दयालु महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ जब मैंने सुनने के अपने आप को आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य दी। इस समय एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी दीन दुखी हैं, जितने भी लाचार हैं, हर एक को आप अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। जितने भी लोग जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। जो बीमार है वो इसी समय यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाले। जो जिसके ऊपर भी जो भी प्रकार का बोझ है, कर्ज का बोझ है, किसी भी प्रकार की परेशानी का बोझ, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय वो बोझ उतरने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और इन जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह।